हेलो स्टूडेंट्स, कशा आहात मित्रांनो. आज हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड पार्ट, जहाँ पे हम लोग एमएचटीसी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए. इसके पहले हमने ऑलरेडी दो पार्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन के 1 to 17 क्वेश्चन कवर किए हैं. आज हम लोग 18 से आगे स्टार्ट करेंगे, राइट. एंड जैसे आप देख सकते हो, पिछले साल 2025 में 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन. तो ऑब्वियसली ये चैप्टर जो है काफी हेवी वेटेज वाला चैप्टर है, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है. हमें एंड तक वीडियो देखना है, बीच से वीडियो कट नहीं करना है. जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि शुरू होते ही खत्म हो गया वो वाला मीन यहाँ पे नहीं चलाना है. ऑलराइट, चलिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सैटिस्फाइंग ये इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को जब आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर. सारे डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल एक ही वाई है. दैट मीन्स ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब फॉर दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, जितने भी फॉर्मूले होते हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं हमेशा ग्रीन में लिखता हूँ. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना, पी इंटू आई. तो अपना जो क्वेश्चन है हमें इस फॉर्मेट में लाना है. कैसे लाएंगे हम लोग? ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो वो दोनों जगह डिवाइड हो जाएगा. सो इमीडिएटली येलो इंक से मैं सॉल्व करता हूँ. सो ये हो गया अपना डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट. सो हमने अपना डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर के फॉर्मेट में लाया है. बस अभी इसे हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. लीनियर में हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है विच इज ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. अब यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब इसे जब आप देखोगे, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में 2x, मतलब ये हो गया एफ डैश अपॉन एफ. सो एफ डैश अपॉन एफ का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ. तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, ये हो गया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब ई रेस टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉर्मल 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया है सिंपल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट. यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत जगह बताया है. तो देयरफॉर हम लोग डायरेक्टली अभी सॉल्यूशन पे जंप करेंगे. सॉल्यूशन आता एकदम इजी झालेला आहे कारण इंटिग्रेटिंग फॅक्टर मिळाले. सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स, राइट. सो y इंटू आई एफ कितना है अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है? q है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. वाह, किती चांगलं दिलं बघा. बहुत ईजी दिया है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं दिया है. अच्छी बात है. 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल. 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 4x क्यूब बाई 3. बस यहीं पे करना है. और ये हो गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन. इसका मतलब हमें c की वैल्यू भी पूछी है. यहाँ पे प्लस टी आएगा. इसका मतलब हमें c की वैल्यू भी पूछी गई है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन मतलब x0 y0, यहीं पे पुट करते हैं. पुट x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0. सो y 0 किया तो ये 0 हो गया, x0 ये हो गया. सो c की वैल्यू भी 0 आ रही है, राइट. अब यहीं पे सब कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे. तो c 0 है तो इसको भूल जाइए, केवल ये हो गया. अब इसको केवल LHS को भेजिए. 3y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यूब. कौन सा आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है सी. ठीक है, बहुत ईजी हो गया, बहुत जल्दी टाइम में हमने सॉल्व किया. चल नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगेन एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. पॉपुलेशन ग्रोथ वाला क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड. इसके पहले वीडियो में भी हमने बहुत बार देखा है. अब इसकी जो कॉन्सेप्ट होती है सबको पता होना चाहिए कि डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू पी होता है, बिकॉज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी. हमने कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनलिटी लगाया. पी यहाँ पे डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू के इंटू डी टी. सो जब आप इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के इंटू टी प्लस सी. देयरफॉर p इज इक्वल टू ई रेस टू के टी प्लस सी, या इसको हम लिखेंगे p इज इक्वल टू ई रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी. चलो यहाँ तक आ गया है. ये हमारा इक्वेशन हो गया पॉपुलेशन का. बस इसमें अभी हमें वैल्यूज पुट करनी. क्या दिया है देखिए? इन द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 30,000 टू 40,000. दैट मीन्स इनिशियली एट t इक्वल टू 0 पॉपुलेशन 30,000, है ना. एंड 40 ईयर्स मतलब एट t इक्वल टू 40 पॉपुलेशन बन गया 40,000. तो 30,000 से 40,000 विद इन 40 ईयर्स. तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें पुट करेंगे. तो ये हो गया 30,000 इज इक्वल टू ई रेस टू 0 इंटू ई रेस टू सी. ई रेस टू 0 होता है 1. दैट मीन्स ई रेस टू सी की वैल्यू आ गई है 30,000. सो देयरफॉर अपना जो 1 है 1 बिकम्स 1 क्या हो जाएगा देखिए? ई रेस टू सी की जगह हम लोग 30,000 लिखेंगे. सो ये हो गया p इज इक्वल टू ई रेस टू के टी इंटू 30,000, राइट. अब सेकेंड चीज, सेकेंड कंडीशन भी इसे पुट करना है, बिकॉज हमें इन्होंने क्या पूछा है कि पॉपुलेशन का ये जो रिलेशन है हमें वो रिलेशन ले आना है. वी डोंट वांट के, सो वी विल पुट सेकेंड कंडीशन इन दिस. दैट मीन्स 40,000 जब पॉपुलेशन है तब टाइम कितना हो गया था? टाइम था 40. सो 40 के होना चाहिए, टी नहीं 40 के, राइट. ये 40 के इंटू 30,000. तो क्या 4 जीरो यहाँ पे 4 जीरो कैंसिल. देयरफॉर ई रेस टू 40 के इज इक्वल टू 4/3 आ रहा है, राइट. बट हमें ई रेस टू 40 के नहीं चाहिए, हमें केवल ई रेस टू के चाहिए. अब ई रेस टू के कैसे हो जाएगा? वी विल टेक 40th रूट. समझ जाओ, 40th रूट.
जैसे हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, वैसे हम लोग 40th रूट लेंगे। 40th रूट मतलब पावर में हो जाएगा 1/40। तो इसे आई विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। ये था अपना e रेज़ टू 40k इज इक्वल टू 4/3। सो जैसे मैंने कहा व्हेन यू टेक 40th रूट पावर में 1/40 हो जाता है। तो दिस रेज़ टू 1/40 इज इक्वल टू 4/3 रेज़ टू 1/40। तो ये 40 कैंसिल, e रेज़ टू k इज इक्वल टू 4/3 रेज़ टू 1/40, है ना। अब ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए e रेज़ टू c की वैल्यू हमें आई थी 30,000 और e रेज़ टू k की वैल्यू हमारे नेक्स्ट पेज पे आई है। तो देयरफॉर अपना जो p है, देयरफॉर p इज इक्वल टू बन गया e रेज़ टू c व्हिच इज 30,000 इनटू e रेज़ टू k रेज़ टू t। ऐसा था ना अपने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे e रेज़ टू kt इनटू e रेज़ टू c। अब इस e रेज़ टू k को आई विल राइट 4/3 रेज़ टू 1/40 और ये रेज़ टू t है ऑलरेडी। अब a रेज़ टू m इनटू a रेज़ टू n, a रेज़ टू m इनटू n होता है। सो ये हो गया 30,000 इनटू 4/3 रेज़ टू t/40। नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a इंटू बी रेज़ टू t/40। हमें a और b की वैल्यू पूछी गई है। a कितना आया था अपना 30,000 और b कितना आया है अपना, b आया है 4/3। सो a 30,000, b 4/3, आंसर शुड बी b। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाएगा देखेंगे। y इज इक्वल टू, ए एकदम सोपा है मित्रांनो, आसान है ये। ऐसा क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में भी दिखा और यहाँ पे भी देखेंगे। कुछ नहीं, हमें देखिए दो आर्बिट्री कांस्टेंट है a और b, तो ऑब्वियसली हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन को हम लोग y डैश से लिखेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन हो गया y डैश, y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें लगाना होगा uv रूल बिकॉज इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो u डैश मतलब e रेज़ टू x और v एज इट इज a cos x प्लस b sin, है ना, u डैश v प्लस u v डैश। अब u वैसे ही रहेगा। अब v का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो गया a cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस a sin x प्लस b sin x का डिफरेंशिएशन हो गया b cos x। अब यहाँ पे सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे अननेसेसरी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। वो नहीं करना है, आपको थोड़ी अच्छी नजर बनानी है। क्यों? अगर आप इसे देखोगे, दिस इज नथिंग बट y। सो आई कैन से y डैश इज इक्वल टू y प्लस e रेज़ टू x मायनस a sin x प्लस b cos। बरोबर, इथपर्यंत येईल। आता ह्याला पुन्हा एकदा डिफरेंशिएट करूयात। लेट्स डिफरेंशिएट दिस वन मोर टाइम। दो बार क्यों करना है, ये कैसा पता चलेगा, यहाँ पे हमारे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ऑब्वियसली दो बार डिफरेंशिएट करना है। सो अब जब इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या मिलेगा, y डैश का डिफरेंशिएशन होता है y डबल डैश इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन y डैश प्लस, अब यहाँ पे मुझे एक और बार uv लगाना पड़ेगा। अब u डैश e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x u डैश इंटू v माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस, अब u वैसे ही रखेंगे हम लोग और v को डिफरेंशिएट करेंगे। अब माइनस a sin x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस a cos x और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin। तो ये माइनस मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे जानबूझ के, तो माइनस b sin x, राइट, यहाँ तक ठीक है। अब अगेन आपको जैसे मैंने बोला, आपकी नज़र एकदम अच्छी होनी चाहिए। ये y डबल डैश वैसे ही रहेगा y डैश प्लस ये जो है e रेज़ टू x माइनस a sin x प्लस b cos x। अब मैं इसे थोड़ा अलग इंक से अंडरलाइन करूंगा। अब इफ यू लुक एट ये ब्लू वाले जो टर्म है, ब्लू जिससे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये है अपना y डैश, राइट। जैसे मैंने बोला नज़र अच्छी बनानी चाहिए, बिकॉज ये देखिए y डैश नहीं, सॉरी, ये है अपना y डैश माइनस y, ये है अपना y डैश माइनस y। सो ब्लू वाला मैं ब्लू से ही लिखता हूँ y डैश माइनस y। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, जो पर्पल से लिख रहा हूँ, ये जो टर्म है e रेज़ टू x माइनस a cos x माइनस b sin x, यहाँ पे माइनस कॉमन दीजिएगा। अब व्हेन यू टेक माइनस कॉमन, तो ये बन गया e रेज़ टू x a cos x प्लस b sin x। अब e रेज़ टू x a cos x प्लस b sin x मतलब y ही बन गया, तो ये बन गया माइनस y। ऑलराइट, तो ये बन गया। अभी देखिए इसको फिर से हम लोग येलो से लिखेंगे। तो दिस इज y डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश माइनस 2y। सो जितने भी येलो पर्पल थे, ब्लू थे, आपको दिख रहा होगा। अब ये सारी चीजें हम लोग LHS ले आएंगे। सो दिस बिकम्स y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है। एक मिनट, ऑप्शन सी नहीं, यस ऑप्शन सी ही सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा अपने को दिमाग लगाना है, बिकॉज ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट सिलेबस, इट हैज बीन आस्क्ड इन 25th अप्रैल शिफ्ट 1। अब यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो स्टेप बाय स्टेप। वेरिएबल सेपरेबल आहे का, नहीं। होमोजेनियस आहे का, नहीं। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, लीनियर भी नहीं है। तो हम लोग इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू इज, हम लोग एक्स क्यूब से सब जगह डिवाइड करेंगे पहले। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब से अगर आप डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई रेज टू 4 कॉस एच अपॉन एक्स क्यूब, है ना। फर्स्ट हमने क्या किया, एक्स क्यूब से हर जगह डिवाइड किया है।
अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट यू गेट इज माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू वाई रेज टू 4 cos x अपॉन एक्स क्यूब। अब स्टिल दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर, बिकॉज लीनियर में यहाँ पे y होता है तो यहाँ पे y नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे y रेज टू 4 भी दे रखा है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, y रेज टू 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सो नाउ व्हेन यू डिवाइड y रेज टू 4, सो ये बन गया माइनस 1 बाय वाई रेज टू 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये जो है y बाय वाई रेज टू 4 एक्स इज इक्वल टू वाई रेज टू 4 से मैंने डिवाइड किया था, सो cos x अपॉन एक्स क्यूब, राइट। अब ये देखिए y अपॉन वाई रेज टू 4 यहाँ पे बच गया डिनोमिनेटर में केवल y क्यूब, सो दिस इज माइनस 1 बाई वाई रेज टू 4 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वाई क्यूब एक्स इज इक्वल टू cos x अपॉन एक्स क्यूब, राइट। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला ना, इस क्वेश्चन में आपको काफी अच्छे से दिमाग लगाना है, बिकॉज ये लीनियर डिफरेंशियल नहीं है, बट अब यहाँ से मैं लीनियर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या दिमाग लगाना है आपको, ये जो 1 बाय वाई क्यूब है उसे हम लोग v पुट करेंगे, पुट 1 बाय वाई क्यूब, पुट 1 बाय वाई क्यूब इज इक्वल टू v। सो व्हेन यू पुट 1 बाय वाई क्यूब एज v, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को अभी हमें डी वी बाई डी एक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये 1 बाय वाई क्यूब मतलब क्या होता है, वाई रेज टू माइनस 3 होता है, यहीं पे मैं लिखता हूँ रफ में, वाई 1 बाय वाई क्यूब मतलब वाई रेज टू माइनस 3। तो इसका डिफरेंशिएट होता है माइनस 3 वाई रेज टू माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। मैं एकदम जैसे मैंने बोला सारे बेबी स्टेप्स कर रहा हूँ, आपको सारी बेबी स्टेप करने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्टली स्किप करेंगे। सो ये बन गया माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स और ये वाई रेज टू 4 डिनोमिनेटर में आ गया इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब आपको पिक्चर क्लियर होगा कि ये जो माइनस 1 बाय वाई रेज टू 4 है, इस 3 को मैं यहाँ पे भेजता हूँ, तो जब ये 3 यहाँ पे चला जाएगा ये हो गया 1 बाई 3, राइट। मैंने क्या किया, इस 3 को यहाँ पे भेज दिया मैंने, ठीक। सो इस 3 को जब यहाँ पे भेज देंगे तो ये माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बाय 3 लिखेंगे और 1 बाय वाई क्यूब को भी लिखेंगे। नाउ दिस हैज बिकम देयरफॉर डी ई बिकम्स, अब अपना जो डी है वो लीनियर बन गया। कैसे, देखिए इसको मैं लिखूंगा 1 बाई 3 डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाय वाई क्यूब को हमने लिखा था वाई बाय एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे cos x बाय एक्स क्यूब। अब बस इस 3 को यहाँ पे ले जाना है, बिकॉज यहाँ पे जब लीनियर होता है तो यहाँ पे कुछ टर्म नहीं होती है, केवल कोएफिशिएंट 1 होता है। इस 3 को RHS ले चलेंगे, विल डू दिस इन द नेक्स्ट पेज। सो डी वी बाई डी एक्स प्लस 3v बाय एक्स इज इक्वल टू क्या था एक बार देखेंगे, 3 को मैंने यहाँ पे भेजा, 3v बन गया और इसको भी यहाँ पे लगेगा 3 cos x अपॉन एक्स क्यूब। सो ये है 3 cos x अपॉन एक्स क्यूब। चलिए अब ये लीनियर डिफरेंशियल हो गया है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाय एक्स डी एक्स। ये लीनियर v का है, y का नहीं, v का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बस। अब 3 बाय एक्स का 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। चला आता आता गाड़ी अली रोड़ा उड़ाता का टेंशन नहीं, ये 3x क्यूब के पावर में जाएगा, ये बन गया एक्स क्यूब। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है एक्स क्यूब, बस अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज v इंटू आई एफ। अगेन v है, y नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे y नहीं आएगा, v आएगा, बिकॉज अपना जो लीनियर है अभी ये v का है। सो v इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स, ठीक। v आई एफ कितना है, आई एफ है एक्स क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है 3 cos x अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब डी एक्स। एक्स क्यूब कैंसिल, मस्त करके कैंसिल करो यार। सो यू गेट v एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 cos का डिफरेंशिएशन होता है sin h प्लस c, बट v क्या था अपना, एक बार देख लीजिएगा, v अपना था 1 बाय वाई क्यूब, राइट। तो यहाँ पे आई विल राइट दिस v एज 1 बाय वाई क्यूब। सो ये बन गया एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 sin x प्लस c। चलिए ऑप्शंस कहाँ पे है, और इन्होंने क्या दे रखा है, c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसा पता चला, y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, y ऑफ 0 1 मतलब ये जो 1 है ये y की वैल्यू होती है और ये 0 x की वैल्यू होती है। अब ये हमें पुट करना है यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, अभी क्या दिया था देखिए, x0 y1 पुट करेंगे। सो x0 y1, जब x 0 है तो 0 इक्वल टू साइन 0 प्लस c, दैट मीन्स c भी 0 ही है, बस कुछ नहीं, c 0 पुट करेंगे, ये बन गया एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 साइन, कितने छान झाले बघा। तो एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब इक्वल टू 3 साइन एक्स, इस वाई क्यूब को हम लोग LHS RHS लेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू 3 वाई क्यूब साइन एक्स, एक्स क्यूब इक्वल टू 3 वाई क्यूब साइन एक्स कहाँ पे है, एक्स क्यूब इक्वल टू 3 वाई क्यूब साइन बी इज डन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सारे इजी क्वेश्चन है, बट ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करना है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। अब क्या दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन x डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 2y रिप्रेजेंट्स क्या। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कहेंगे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में बहुत जगह दिखेंगे आपको। कुछ नहीं, सिंपल सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में करेंगे, इस 2y को मैं y की तरफ ले आऊंगा, सो dy बाय वाई और dx अपॉन x, ये यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 भूलना नहीं है, बस अभी यहाँ पे हमें इसको केवल इंटीग्रेट करना है। नाउ व्हेन यू इंटीग्रेट, ये हो गया इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ये बन गया log ऑफ y इज इक्वल टू 2 वैसे ही रहेगा log ऑफ x, एंड हमेशा हम लोग लिखते हैं जब दोनों जगह log होता है ना तो यहाँ पे भी log से ही आएगा, ठीक। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, log ऑफ y
इज इक्वल टू ये 2 हम लोग log x मतलब x की पावर में दे देंगे यहाँ पे ये। सो ये बन गया log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ सी। सारा कंबाइन करेंगे हम लोग, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सी, दोनों जगह एंटी लॉग लीजिएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी, एक तो ऑफकोर्स सर्कल तो है ही नहीं और एलिप्स भी नहीं है, बचा पैराबोला। अब ये कौन सा पैराबोला बन गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब ये बन गया अपवर्ड पैराबोला, है ना। तो अपवर्ड मतलब इसका एक्सिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, दैट्स आंसर बी, 22 का आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे क्लास, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, रिलेटिवली इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट एट विच पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस वेरीज एज द पॉपुलेशन इन अ पीरियड ऑफ 20 years द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 4 लाख टू 6 लाख, इन अनदर 20 years द पॉपुलेशन विल बी हाउ मच। कुछ नहीं, जैसे मैंने बोला पॉपुलेशन ग्रोथ के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। dp बाई dt इज इक्वल टू kp होता है, सो dp बाई p इज इक्वल टू k dt। मैं जानबूझ के सारे स्टेप्स यहाँ पे कर रहा हूँ बिकॉज दो स्टूडेंट्स जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है उनको भी बेनिफिट मिले हमारे वीडियो लेक्चर से। सो p इज इक्वल टू बन गया e रेस टू kt प्लस t, दैट मीन्स p इज इक्वल टू e रेस टू kt इंटू e रेस टू c। चलिए ये अपना बन गया इक्वेशन। अब कुछ नहीं, हमें कंडीशन पुट करना है हमारी ये इक्वेशन में, आई कॉल दिस एज इक्वेशन 1। अब दो कंडीशन दे रखा है, कंडीशन ए क्या दिए, एट t इक्वल टू 0 पॉपुलेशन है 4 लाख, उस लाख को मैं 4 ही लिखता हूँ, लाख लिखने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी 0 मत बढ़ाइएगा। एंड कंडीशन बी, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन इज एट t इक्वल टू 20 पॉपुलेशन इज 6 लाख, विल राइट इट एज 6। बस अब a इन 1 पुट करेंगे, पुट a इन 1, so when you put a in 1 ये बन गया 4 लाख इज इक्वल टू e रेस टू 0 इंटू e रेस टू सी, देयरफॉर e रेस टू सी की वैल्यू आ रही है 4 लाख। मैंने लाख नहीं लिखा है बिकॉज अननेसेसरी 0 नहीं लिखना है, वो बाद में हम लोग लिखेंगे। सो देयरफॉर अपना p का जो इक्वेशन है ये बन गया 4 लाख इंटू e रेस टू kt। अब सिमिलरली पुट b कंडीशन इन अबव इक्वेशन, ये जो अपना ऊपर वाला इक्वेशन है उसमें हम लोग b कंडीशन पुट करेंगे। क्या दे रखा है उन्होंने कि 6 लाख इज इक्वल टू 4 इंटू e रेस टू t है 20, मतलब ये 20k बन गया। Therefore, I can say e raised to 20k is equal to 6 by 4 which is 3 by 2। हमें e raised to 20k की वैल्यू मिल गई है। हमें पूछा क्या है, इन अनदर 20 years मतलब और 20 years। सो पहले ऑलरेडी 20 years हुए हैं और 20 मतलब टोटल t हो गया 40 years। सो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एट t इक्वल टू 40 years। बस कुछ नहीं, अपना जो p का इक्वेशन है, हमें p का इक्वेशन क्या मिला था 4 e raised to kt, उसमें हम लोग पुट करेंगे 4 e raised to k 40। अब हमें e raised to 40k की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमें e raised to 20k की वैल्यू पता है। तो e रेस टू 40k को आई कैन राइट, ये जो है e रेस टू 40k जो है, e रेस टू 40k को हम लोग लिख सकते हैं e रेस टू 2k का स्क्वायर, है ना, लॉज ऑफ इंडक्सेस। अब e रेस टू 2k की वैल्यू हमें, सॉरी 2 नहीं 20 आना चाहिए ना वहाँ पे, यहाँ पे 20 आना चाहिए, सॉरी, e रेस टू 20k का स्क्वायर। अब e रेस टू 20k की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 3/2, बस यही हमें वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, 3/2 का स्क्वायर मतलब ये 4 इंटू 9/4, 4 कैंसिल 9, तो आंसर इज 9। बट एज आई सेड हमारी सारी इक्वेशंस मतलब हमने यूनिट्स लाख नहीं लिखा था, तो इसका आंसर आएगा 23 का सी 9, राइट। देखिए इजी क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सॉरी स्कोरिंग चैप्टर है। चलो नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज दिस एंड ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट इज ऑफ। अब यहाँ पे एकदम सिंपल है, देखिए इतना तो पता चल ही जाना चाहिए कि ऑर्डर कितनी होगी, इसकी ऑर्डर होगी 2। ये कैसे पता करते हैं हम लोग, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी, तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी ऑर्डर होगी, तो एटलीस्ट ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सो 24 का आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। बस अभी हमें कुछ नहीं, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करके देखना है कि डिग्री कितनी आएगी, 1 आएगी या 3 आएगी, बस कुछ नहीं सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे इसका हो जाएगा 2ax प्लस 2by वाई डैश इक्वल टू 0, राइट। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2a प्लस 2b कॉन्स्टेंट है वाई वाई डैश। यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग यू वी रूल लगाएंगे, इसका यू वी क्या होगा, देखिए यू डैश मतलब वाई डैश और ये ऑलरेडी वाई डैश है, प्लस वाई वैसे ही रहेगा, वाई का डिफरेंशिएशन इज वाई डबल डैश इक्वल टू 0। अब हमारा जो फाइनल आंसर होता है, हमेशा याद रखिए फाइनल आंसर में आर्बिट्री कांस्टेंट कभी नहीं दिखना चाहिए। अब हमारे आंसर में तो आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है, लेट्स गेट रीड ऑफ इट। कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ से हम लोग एक शॉर्टकट लगाएंगे, यहाँ से जो ए की वैल्यू है वो ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो पहले हम लोग यहाँ से 2a ए या 2a, बिकॉज यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है, लेट्स फाइंड आउट 2a की वैल्यू। सो यहाँ पे 2ax इज इक्वल टू, इस टर्म को हम लोग RHS लेंगे, माइनस 2b वाई वाई डैश, राइट। देयरफॉर आई कैन से 2a इज इक्वल टू माइनस 2b वाई वाई डैश अपॉन x। एज आई सेड ये 2 कैंसिल नहीं करना है, अननेसेसरी कुठं पण हिरोगिरी करायची नाही की बाबा हा सर 2 कैंसिल करा की ओके का हे 2a आपल्याला इथं लागणार आहे, अननेसेसरी दिमाग नहीं चलाना है, ये हमें 2 चाहिए। अब ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, राइट। इसको मैं थोड़ा येलो ब्लू से लिखूंगा, मतलब आपको आइडिया आ जाएगा।
सो ये जो चीज़ है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या बन गया देखिए अभी, अब ये बन गया -2b y y' अपॉन x प्लस 2b, यहाँ पे क्या देखिए y डैश का स्क्वायर प्लस ये है y y डैश y y डबल डैश इक्वल टू 0 है। अब हर जगह 2b दिख रहा है, 2b कॉमन ले लीजिएगा, 2b यहाँ पे साइड में लिखेंगे। अब बचा क्या देखिए, माइनस y y डैश और x का एलसीएम भी ले लेंगे, प्लस x y डैश का स्क्वायर प्लस x y y डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब इफ यू लुक एट दिस, डिग्री जो पूछी है, हमें डिग्री का ही कंफ्यूजन था। डिग्री 3 तो हो ही नहीं सकती, क्यों? यहाँ पे y डबल डैश की पावर है 1। डिग्री क्या होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर। यहाँ पे y डबल डैश इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसकी पावर कितनी दिख रही है यहाँ पे 1। सो डिग्री इज 1 एंड ऑर्डर तो 2 हमने पहले डिसाइड किया था, राइट। और ये सेम क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ये अपने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। अगेन पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे ही ध्यान देना है। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्या है, ये जो है ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई हे थोड़ा सा ट्रिकी है, इधर थोड़ा सा तुम्हें गुगली बॉल टाकायला गेले। बट ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई मतलब हमें केवल यहाँ पे क्या लगाना है, यूवी रूल लगाना है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, वाई प्लस यूवी लगाएंगे हम लोग, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई प्लस एक्स वैसे ही वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, राइट। सो ये हो गया। अभी देखिए y प्लस वाई 2y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब ये थोड़ा थोड़ा अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, बट जैसे मैंने बोला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक्स डिवाइड होना चाहिए, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए। तो जब हम लोग एक्स डिवाइड करेंगे हर जगह, ये बन गया 2y बाई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। थोड़ा सा टर्म्स ये दोनों रीअरेंज करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अला है, डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फॅक्टर पट 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 झटपट पटापट लक्ष्मीजी आता काय कोणाला थांबवायला नाही, चालू करायचं खटाखट। तो इंटीग्रेटिंग फॅक्टर काय झाला आहे, ई रेस टू 2 बाय एक्स डी एक्स। तो ई रेस टू 2 लॉग एक्स मतलब ये हो गया ई रेस टू लॉग एक्स स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर। कहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर, 25 का आंसर सी आ रहा है। चल राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे है कि 2y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, इसका हमें सोल्यूशन पूछा गया है। अब अगेन रिलेटिवली इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि ये जो है डी वाई बाई डी एक्स, इसे आप एक तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब यू कैन सब्स्टिट्यूट 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू वी और सॉल्व हो जाएगा। या तो मैं एक और थोड़ी अच्छी वाली नई मेथड बताऊंगा, नहीं मतलब बहुत भी नई नहीं है, ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है। इसे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी एक्स बाई डी वाई में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स इस 2y माइनस एक्स को यहीं पे रखेंगे और dx बाई डी को हम लोग RHS ले जाएंगे। मतलब ये जो dy बाई डी एक्स है RHS जाके dx बाई डी बन गया। अब इस x को हम लोग RHS ले आएंगे। सो 2y इज इक्वल टू dx बाई डी प्लस एक्स। सो दैट मीन्स जैसे मैंने बताया कि मैं हमेशा सारे फॉर्मूले ग्रीन में लिखूंगा, तो अब ये बन गया dx बाई डी प्लस a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। सो अब ये बन गया लीनियर ऑफ एक्स। ऑलराइट, थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना है ध्यान से कि ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये अपना जो लीनियर है dy बाई डी एक्स का नहीं है, dx बाई डी का है। होगा अननेसेसरी डी वाई बाय डी एक्स का फॉर्मूला चिटकून येऊ नका। हा dx बाय dy चा आहे म्हणजे x का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आई ई बन गया, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे आएगा डी वाई, राइट। अब ये जानबूझ के क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज अगर एग्जाम में लीनियर डिफरेंशियल आया एक्स का ही तो आपको ये मेथड पता होनी चाहिए, इसलिए हम लोग जानबूझ के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए, ए ई रेस टू, यहाँ बन गया ई रेस टू इंटीग्रेशन, ए कितना है, ए है अपना 1, तो 1 डी वाई, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है y, सो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू वाई। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, अब अगेन जैसे मैंने बोला अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है x का, तो सॉल्यूशन भी होता है x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू आई एफ, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे डी वाई से, बिकॉज दिस इज लीनियर ऑफ एक्स। तो सारे जो आपको डी वाई बाई डी एक्स का जो लीनियर का डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, उसका उल्टा करना है हर जगह। तो ये एक्स आई एफ है अपना ई रेस टू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी, बी कितना दिया है, बी है अपना 2y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू वाई डी वाई। अब यहाँ पे कुछ नहीं, हमें सिंपल यू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, ये यू ये बी, 2 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लेंगे, तो 2 का एक कोणाला त्रास देत नहीं, बाहर काढा यू इंटीग्रेशन ऑफ वी। अब ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन ई रेस टू वाई होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी। अगेन ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन ई रेस टू वाई ही होता है। तो अननेसेसरी एक एक बेबी स्टेप्स हमें नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट स्टेप्स को स्किप करके आगे बढ़ना है। तो ये बन गया 2 y इंटू ई रेस टू वाई माइनस वाई का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 1 इंटू ई रेस टू वाई, ई रेस टू वाई, ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन इज अगेन ई रेस टू वाई।
प्लस सी, और यहाँ पे LHS में क्या है, LHS में है अपना x इंटू ई रेस टू वाई। अब हर जगह क्या दिख रहा है आपको, ई रेस टू वाई दिख रहा है, खट 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 सगळे कडे कैंसिल के लो अपन, बट रिमेंबर इस सी को भूलना नहीं है, जब हर जगह कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे ई रेस टू वाई डिवाइड होगा, ये गलती नहीं करनी। तो फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा, देखिए फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y माइनस 2 प्लस सी ई रेस टू माइनस वाई। अब देखिए कहाँ पे ऑप्शन है ऐसा, x इज इक्वल टू 2y माइनस 2, ऑप्शन 26 का है ए। इजी है, और हमने कुछ नया सीखा यहाँ पे कि लीनियर ऑफ एक्स भाई अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन एंड सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। अगेन टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को अगर आपने देखा तो ये कहीं तो देखा हुआ क्वेश्चन है ना, ये वो वाला क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये देखा होगा, ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए सर्कल्स टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, ये जो वाई एक्सिस है इसको ये टच कर रहा है, मतलब ये उसकी टेंजेंट हो गई, और एंड सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे सेंटर है, और ये ऐसे हो जाएगा अपना सर्कल, राइट, ये सेंटर मान के चलेंगे। अब इस सर्कल का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अभी नो सर्कल का होता है जनरल इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, फॉर दोज हू डोंट नो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। बट ये जो सर्कल है, सर्कल इज ऑन द एक्स एक्सिस, राइट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब बिकॉज सर्कल इज ऑन द एक्स एक्सिस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे h, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो होगा 0, है ना, और ये जो रेडियस है, ये रेडियस भी कितना है, रेडियस भी h ही है। तो ये सारे अगर चीजें यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r इज अगेन x स्क्वायर, राइट। तो देयरफॉर अपना जो इक्वेशन है दैट बिकम x स्क्वायर माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर, मैं इसे डायरेक्टली a माइनस b होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज y स्क्वायर इक्वल टू h बेस्ट। अब ये h स्क्वायर कैंसिल, सो फाइनली व्हाट यू गेट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xh। ये x 2xh को मैंने यहाँ पे लिया। अब आप ऑब्जर्व करोगे मैं बहुत सारे स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ। चलो अब इसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही है, मतलब हमारा ऑर्डर एक ही आएगा। यू सी ऑल द ऑप्शंस है ओनली वन डिवाइड बाय dx। बस यहाँ पे अभी हमें डिफरेंशिएट करना है। नाउ व्हेन आई डिफरेंशिएट 2x प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 2h, x का डिफरेंशिएशन 1। अब एज यूजुअल हमारे फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो आई डोंट वांट दिस 2h। अब ये 2h को हम लोग कैसे गायब करेंगे, यहाँ से 2h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आई कैन से 2h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या किया मैंने, ये 2h यहीं पे रखा, x को मैंने LHS ले आया। अब ये 2h मैं यहाँ पे पुट करूंगा, सो देयरफॉर थोड़ा हम लोग इसी तरह क्लीन करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अभी हमें सॉल्व करना है। चलो अब ये बन गया, देखिए 2x प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 2h की जगह मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। चलिए सो यू कैन सी अब कहीं पे भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं है, बस टर्म्स ट्रांसफर करना है, काम झालेला आहे मित्रांनो। या एक्सला LHS घेऊन या, 2x स्क्वायर प्लस 2xy डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। क्या करेंगे, देखिए हर जगह 2xy डिवाइड बाई dx है, मतलब ये यहीं पे रखेंगे, इन सारी चीज़ को हम लोग LHS ले आएंगे। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे आएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डैश इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 27 का आंसर इज बी। कितनी सोपा है बोला, राइट। ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, थैंक यू, एम फॉर द बेस्ट।